आज मध्य प्रदेश सरकार भारतीय संविधान के शिल्पीकार बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 87 कैदियों को रिहा कर रही है। ये एक पहला अवसर है जब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार 87 कैदियों को छोड़ रही है और ये वो कैदी हैं जिन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। सरकार को उन मामलों पर भी ध्यान देना चाहिए जो भारत की जेलों में लाखों की संख्या में निर्दोष कैदी न्याय की इंतजार में दिन काट रहे हैं। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि भारत की अदालतों में 5.5 करोड़ से भी अधिक मामले अभी पेंडिंग हैं। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि समान न्याय की जो अवधारणा है, समान कानून की और समान अधिकारों की जो अवधारणा है, उसको भी समान रूप से पूरे देश के अंदर लागू करना चाहिए। हमें खुशी है कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसा नवाचार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में कर रही है, लेकिन पूरे देश के अंदर सभी सरकारों को और अदालतों को इस पर विचार करना चाहिए कि उनके बारे में भी सोचें जो 5.5 करोड़ मामले देश की अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं। ऐसा ही एक मामला है संत श्री आसाराम जी बापू जी का, जिसमें ना कोई मेडिकल आधार है, ना कोई आरोप की पुष्टि होती है। केवल एक मनगढ़ंत बेबुनियाद आरोप के चलते उन्हें जो है आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है और 12 वर्ष होने के बाद भी एक निर्दोष संत को, एक वयोवृद्ध संत को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और संस्कृति के लिए कुर्बान कर दिया है। ऐसा ही एक मामला नहीं है, ऐसे अनेकों मामले देश के अंदर है जिनमें लंबी न्यायिक प्रक्रिया चली और उनके जीवन के महत्वपूर्ण कई वर्ष बर्बाद हुए। इसके कई उदाहरण हैं। कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, असीमानंद जी, डीजी बंजारा जी और भी हजारों मामले इस देश के अंदर ऐसे हैं जिनमें लंबे समय तक एक कानूनी प्रक्रिया चली और बाद में वो निर्दोष बरी हुए। तो हम सबको विचार करना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था सबके विकास के लिए, सबकी उन्नति के लिए और सबको समान रूप से अधिकार और न्याय मिल सके, उसके लिए तो हमारी सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए और वयोवृद्ध निर्दोष संत श्री आसाराम जी बापू जी जो हैं उनको शीघ्र न्याय देना चाहिए और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको बंद करना चाहिए। आप इस बात से कितने सहमत हैं? आप जो देश में चल रहा है दोहरा रवैया, उसको लेकर के आपकी राय क्या है? कृपया कर कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।